डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल CSE मास्टर। आज का टॉपिक है एडिंग हाइपरलिंक टू HTML। हम लोग अपने HTML में हाइपरलिंक को कैसे ऐड करें, हाइपरलिंक को कौन से टैग के हेल्प से ऐड किया जा सकता है, हाइपरलिंक में URL क्या होता है, हाइपरलिंक के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपरलिंक को जोड़ना, ऐड करना क्यों इतना ज़रूरी है। देखिए, हमने पहले बता दिया है कि वेबसाइट डिफरेंट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है और ये कलेक्शन तभी हो पाएगा जब सभी वेब पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। और जब सभी वेब पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो कनेक्ट करने के लिए कोई लिंक होना चाहिए जो कि वेब पेज को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करेगा। तो हाइपरलिंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वेब पेज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो पाए और यूजर जब उस पर क्लिक करे तो वो डिजायर्ड वेब पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि HTML लिंक जो है वेब पेज पर जब होता है तो इसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है, व्हेन HTML लिंक इज प्रेजेंट इन अ वेब पेज दैट इज नोन एज हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक का काम क्या है कि हाइपरलिंक का काम ये है कि यूजर जब उस पर क्लिक करता है तो वो करेंट वेब पेज से अनदर वेब पेज पर रिडायरेक्ट हो जाता है, जंप कर जाता है। अब हाइपरलिंक को ऐड करने का तरीका क्या है, तो ए टैग जिसको कि एंकर टैग कहा जाता है, इसके हेल्प से हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। ए टैग को आपने सबसे पहले इसको आपने ओपन किया, इसमें URL प्रोवाइड करने के लिए href एट्रीब्यूट को आपने यूज किया। href में वैल्यू URL होता है, मतलब एड्रेस ऑफ द वेब पेज और रिसोर्स। उसके बाद आप ओपनिंग एंकर टैग को के बाद लिंक टेक्स्ट ऐड करते हो। लिंक टेक्स्ट जो है ये विजिबल पार्ट होता है हाइपरलिंक का, मतलब इसी पर यूजर क्लिक करेगा और डिजायर्ड वेब पेज पर जंप कर जाएगा। उसके बाद हम लोग एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए, जो href एट्रीब्यूट है ये लिंक डेस्टिनेशन को शो करता है कि जो डेस्टिनेशन है, यूजर जहाँ जाना चाहता है उसके एड्रेस को ये इंडिकेट करता है। अब लिंक टेक्स्ट जो हमने यहाँ देखा ये केवल विजिबल पार्ट होता है हाइपरलिंक का, जो कि यूजर को विजिबल होता है, रीडर को विजिबल होता है। उस लिंक पर यूजर क्लिक कर सकता है और ब्राउज़र रीडर को स्पेसिफाइड एड्रेस पर सेंड कर देता है, भेज देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट लिंक का कुछ कलर होता है जो कि ब्राउज़र सेंस करता है और यूजर को विजिबल होता है। तो सबसे पहले अनविजिटेड लिंक की हम बात करते हैं। अनविजिटेड लिंक वैसे लिंक को कहते हैं जिस पर यूज़र कभी क्लिक नहीं किया है, रीडर कभी उसको विजिट नहीं किया है, तो उसका कलर ब्लू होगा और ये अंडरलाइंड होगा। अगर बात करें विजिटेड लिंक की, मतलब यूज़र पहले उस लिंक को विजिट कर चुका है और वो चाहता है दोबारा से विजिट करे, तो उसका कलर पर्पल और अंडरलाइंड होगा। ठीक ऐसे ही एक्टिव लिंक की बात की जाए, जो लिंक एक्टिव है उसका कलर रेड होता है और वो अंडरलाइंड होता है। अब हम देखते हैं URL क्या होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि रिसोर्स जहाँ पर लोकेटेड है उसका एड्रेस होता है URL। मतलब URL कभी भी आप अपने रिसोर्स को ऐड करना चाहोगे तो उसका कुछ एड्रेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि ब्राउज़र यूज करके उस रिसोर्स को वेब पेज पर लोड करेगा। तो URL दो तरह का होता है, या तो वो URL रिलेटिव URL होगा या तो वो एब्सोल्यूट URL होगा। अगर आपका URL रिलेटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपका रिसोर्स लोकल एड्रेस में प्रेजेंट है, जैसे कि HTML फाइल आपने जिस फोल्डर में रखा है उसी फोल्डर में रिसोर्स अवेलेबल है। अगर आप एब्सोल्यूट URL यूज करते हो, इसका मतलब ये है कि जिस फोल्डर में आपने अपने HTML फाइल को रखा है उस फोल्डर में रिसोर्स ना होकर के कहीं और किसी और फोल्डर में है, या फिर आप गूगल से उस रिसोर्स को लेना चाह रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप एब्सोल्यूट URL यूज करते हो तो आपको रिसोर्स का फुल एड्रेस प्रोवाइड करना होता है। जबकि रिलेटिव URL यूज करते हो तो फुल एड्रेस नहीं प्रोवाइड करना होता है, बस आपको उस रिसोर्स का नाम एक्सटेंशन के साथ ऐड कर देना होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि हाइपरलिंक को समझने के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ
एग्जाम्पल्स ऑफ यूआरएल के एग्जाम्पल्स, जैसे एक बार हम रिलेटिव यूआरएल को यूज करेंगे और एक बार एब्सोल्यूट यूआरएल को यूज करेंगे। तो देखिए रिलेटिव यूआरएल में हमने क्या बताया कि लोकल एड्रेस को यूज किया जाता है। जैसे आप कोई इमेज, आप कोई ऐसा वेब पेज का एड्रेस डालना चाहते हो जो कि आपके ऑलरेडी HTML फोल्डर में सेव है, तो आप एक एंकर टैग को यूज करोगे, href एट्रीब्यूट को यूज करोगे और यहाँ पर सिंपल माई पेज डॉट HTML लिंक को डाल दोगे। उसके बाद क्लिक हेयर कंटेंट डालोगे और एंकर टैग को क्लोज कर दोगे। तो ये एब्सोल्यूट यूआरएल है। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्स आपके लोकल एड्रेस में अवेलेबल है, मतलब कि जिस फोल्डर में आपने अपने HTML फाइल को रखा है, जिसको आप एडिट कर रहे हो, उसी में ये HTML फाइल भी रखा हुआ है। अगर हम एब्सोल्यूट यूआरएल की बात करें तो एब्सोल्यूट यूआरएल में आप ऐड करना चाह रहे हो किसी हाइपरलिंक को, तो आप एंकर टैग को ओपन करो, href इक्वल टू, सपोज कीजिए किसी वेबसाइट से आपको इमेज को लोड करना है, तो href इज इक्वल टू www.gpp7.org.in/images/logo। उसके बाद आप डालोगे क्लिक हेयर। आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो यहाँ पर। तो ये एग्जांपल है एब्सोल्यूट यूआरएल का और ये एग्जांपल है रिलेटिव यूआरएल का। आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल में मैंने फुल वेब एड्रेस डाला है रिसोर्स का, जबकि रिलेटिव यूआरएल में हमने एक लोकल एड्रेस डाला है, फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन डाल दिया है। तो कुछ इस तरह से रिलेटिव यूआरएल और एब्सोल्यूट यूआरएल को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर रिलेटिव यूआरएल में हमने देखा कि हम ऐसे रिसोर्स को href के वैल्यू में पुट कर रहे हैं जो कि HTML जिस फोल्डर में है उसी फोल्डर में वो रिसोर्स है, जबकि एब्सोल्यूट यूआरएल में हम रिसोर्स के कंप्लीट एड्रेस को नोट डाउन कर रहे हैं, अपने HTML एडिटर में लिख रहे हैं। तो ये होता है रिलेटिव यूआरएल और एब्सोल्यूट यूआरएल। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो कि है कैसे हम हाइपरलिंक के हेल्प से अपने फ़ोन नंबर को डाल सकें। किसी भी जैसे फेसबुक का प्रोफाइल ओपन करना हो आपको, व्हाट्सएप ओपन करना हो आपको, या फिर किसी पार्टिकुलर नंबर पे कॉल का फीचर डालना हो, तो वो हम कैसे कर पाएंगे, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग हाइपरलिंक के हेल्प से ईमेल को कैसे लिंक करें। ठीक है, लिंकिंग ईमेल विथ हाइपरलिंक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ज़रूर अपने वेब पेज में ईमेल ऑप्शन को डालना होगा, ताकि आप, अगर सपोज कीजिए आप चाहते हो कि यूज़र किसी खास हाइपरलिंक पर क्लिक करे और क्लिक करते ही वो आपके ईमेल एड्रेस को पाले और आपको ईमेल डायरेक्टली कर सके एक लिंक के हेल्प से, तो आप इसको ईमेल लिंकिंग हाइपरलिंक के हेल्प से कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपको सपोज कीजिए आपको एक वेब पेज पर कुछ इस तरह का ईमेल अस लिंक क्रिएट करना है, जो कि जिस पर कि यूज़र क्लिक करे तो उसको आपका ईमेल मिल जाए और वो आपको ईमेल करने के लिए एबल हो जाए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एंकर टैग को यूज करोगे विच इज़ ए टैग, और href जो कि आपको ज़रूरी है रिसोर्स को, एड्रेस को डालने के लिए, href में आप डालोगे मेल टू। अब जब यूज़र ईमेल अस पर क्लिक करे तो किसको वो मेल करेगा, कि कहाँ उसका मेल जाएगा, तो आप अपना मेल डाल सकते हो। जैसे मैं अपना यहाँ मेल डालता हूँ sam4495@gmail.com। उसके बाद मैंने एंकर टैग को क्लोज किया और मैं टेक्स्ट में डालता हूँ ईमेल अस। उसके बाद एंकर टैग को हम क्लोज कर देते हैं। तो यूज़र को एक लिंक दिखेगा जिसका नाम होगा ईमेल अस,
जब उस पर यूज़र क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल एड्रेस पर वो ईमेल करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ईमेल हाइपरलिंक को अपने वेब एड्रेस में, अपने वेब पेज पे डाल सकते हैं। इसमें ईमेल के लिए हमें एट्रीब्यूट href के वैल्यू में पुट करना है सिंपली मेल टू, ठीक है, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है। इसको आप याद रखेंगे, जो भी ईमेल एड्रेस आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेल टू वैल्यू को यूज करना है फॉर एडिंग ईमेल हाइपरलिंक, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग एक ऐसा लिंक क्रिएट कर पाएँ जिससे कि यूजर क्लिक करे तो किसी पार्टिकुलर नंबर पर वो कॉल करने के लिए कैपेबल हो जाए। लिंकिंग कॉल हाइपरलिंक। कॉल हाइपरलिंक को कैसे हम लोग लिंक करें ये आप देखिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस href जो आप एट्रीब्यूट यूज करते हो इसके वैल्यू में आपको डाल देना है टेल, TEL टेल। उसके बाद कंट्री कोड डालना है, जैसे इंडिया कंट्री कोड 91 है। उसके बाद आपको वो नंबर डालना है जिस पर चाहते हो आप कि यूज़र क्लिक करे तो वो कॉल कर सके। तो मैं अपना नंबर डालता हूँ 7903851693। उसके बाद आप इसको क्लोज कर देते हो, ठीक है। तो href में आप ये वैल्यू डालोगे तो यूज़र जैसे लिंक पर क्लिक करेगा वो उसके डायल पैड में ऑटोमेटिक ये नंबर ओपन हो जाएगा और वो इस नंबर पर कॉल कर पाएगा। तो कंप्लीट इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह का होगा, ए दैट इज एंकर टैग, उसके बाद href इज इक्वल टू टेल कंट्री कोड, मोबाइल नंबर 912325411234567891, ठीक है। उसके बाद आप कॉल अस एक टेक्स्ट कंटेंट डालोगे जिस पर कि यूज़र क्लिक करे जो कि विजिबल होगा। उसके बाद एंकर टैग को आप क्लोज कर दोगे। तो इस तरह से आप ईमेल और टेलीफोन नंबर आप ऐड कर सकते हो बाय हाइपरलिंक। अब हम देखेंगे कि बुकमार्क कैसे क्रिएट किया जाता है हाइपरलिंक के हेल्प से, ठीक है। क्रिएटिंग बुकमार्क विथ हाइपरलिंक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई कोई वेब पेज बहुत ही लॉन्ग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो यूज़र को अगर किसी कंटेंट पर जाना होता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है और सर्च करना पड़ता है टॉपिक को, टाइटल को। तो हम क्या करते हैं, एक बुकमार्क बना देते हैं और उस बुकमार्क को हाइपरलिंक से कनेक्ट कर देते हैं और ऑटोमेटिकली जब उस बुकमार्क पर यूज़र क्लिक करता है तो किसी पार्टिकुलर बॉडी के सेक्शन में वो पहुंच जाता है। देखिए सबसे पहले बुकमार्क को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, तो कुछ वेब पेज बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं और वो कुछ सेक्शंस में या चैप्टर में डिवाइड किए गए होते हैं। तो बुकमार्क क्रिएट इसलिए किया जाता है ताकि यूज़र को ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़े और चैप्टर को या सेक्शन को सर्च नहीं करना पड़े। इससे यूज़र को ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है और ये इनकन्वीनियंट है कि यूज़र के लिए। तो बुकमार्क को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग बुकमार्क आईडी क्रिएट करते हैं और बुकमार्क आईडी क्रिएट करने के बाद हम लोग उस आईडी को एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं और उस लिंक पर जब यूज़र क्लिक करता है तो वो पार्टिकुलर चैप्टर पे या वेब पेज के सेक्शन पे चला जाता है। जैसे सपोज कीजिए ये एक वेब पेज है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये बहुत सारे चैप्टर में डिवाइडेड है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है। अब सपोज कीजिए यूज़र यहाँ पर एक लिंक देगा, लिंक आप दे सकते हैं जंप टू चैप्टर 1। तो यूज़र जब इस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक यूज़र के सामने चैप्टर 1 का कंटेंट विजिबल होगा। या चैप्टर 4 के नीचे आप डाल दोगे जंप टू चैप्टर 2, तो जब यूज़र जंप टू चैप्टर 2 लिंक पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक उसको चैप्टर 2 के कंटेंट दिखने लगेंगे। तो ये हम कैसे क्रिएट करें, तो सबसे पहले जो भी चैप्टर है वो किसी ना किसी हेडिंग या सब हेडिंग से अटैच होगा, मतलब हेडिंग या सब हेडिंग के हेल्प से ही बना होगा। तो सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लिए हैं कि चैप्टर 4
H2 हेडिंग से बना हुआ है और H2 हेडिंग में हमने एक आईडी क्रिएट कर दिया, डेट इज हैश चैप्टर C4। चैप्टर 4 का आईडी है C4। अब C4 आईडी को हमने एक लिंक से क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट href, एंकर टैग के हेल्प से। तो एंकर टैग में हमने href लिखा और आईडी का नाम वैल्यू में डाल दिया। उसके बाद जंप टू चैप्टर 4 हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। तो यूजर को बस दिखेगा जंप टू चैप्टर 4। यूजर जब इस पर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली चैप्टर 4 के कंटेंट को देख पाएगा। अब सपोज कीजिए हेडिंग 1 के लिए, मतलब चैप्टर 1 के लिए हमें बुकमार्क क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, H2 ID इज इक्वल टू C1, यहाँ पर आपको ये करना होगा, और चैप्टर 1 H2 को हमने क्लोज कर दिया। फिर इस आईडी को हम लिंक से क्रिएट कर देंगे, href इज इक्वल टू C1 जंप टू चैप्टर 1। उसके बाद हम एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। तो जंप टू चैप्टर 1 पर यूजर जब क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक उसको चैप्टर 1 के कंटेंट दिखने लगेंगे। तो इससे यूजर को ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा वेब पेज को और कन्वीनियंट होगा। अब हम क्या करते हैं कि वेब पेज बनाते हैं जिसके बॉटम में कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीफोन नंबर, ईमेल जैसे कुछ लोगो हैं, और उस लोगो पर जब यूज़र क्लिक करे तो हमारे उस सोर्स से वो कांटेक्ट कर पाए। जैसे कि ये हमारा वेब पेज है और वेब पेज के सबसे नीचे आप देखते होंगे जो बॉटम में है वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन होता है, जहाँ पर व्हाट्सएप का लोगो आपको देखने को मिलेगा, फेसबुक का लोगो देखने को मिलेगा, लिंक्डइन का लोगो देखने को मिलेगा, टेलीफोन नंबर मतलब कॉल करने का ऑप्शन होगा, ऐसे ही आपको ईमेल का ऑप्शन होगा, जीमेल का या किसी भी मेल का। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं आप देखिए। तो यहाँ पर क्या हमें पहले ज़रूरत क्या है, किन किन चीज़ों का है, तो व्हाट्सएप लोगो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, फेसबुक लोगो को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे ही लिंक्डइन लोगो को फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे ही एक टेलीफोन लोगो को गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे ही जीमेल के लोगो को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। और सभी डाउनलोडेड फाइल को मैं सजेस्ट करूंगा कि HTML फाइल आपने जिस फोल्डर में रखा है सबको आप उसी फोल्डर में रखें, ताकि आप रिलेटिव URL को यूज़ कर सकें इसके सोर्स के फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर से हम सबसे पहले अपना HTML फाइल को ओपन करते हैं और लास्ट में HTML फाइल को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हेड सेक्शन आपको मालूम है, हेड को ओपन किया आपने, इसी में आपने टाइटल यूज़ किया और टाइटल में आप डाल देते हैं कॉन्टैक्ट। टाइटल को आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद हेड को भी आप क्लोज कर चुके हो। उसके बाद शुरू होता है बॉडी सेक्शन, जिसमें कि हम सभी अपने कंटेंट को डालने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप H2 हेडिंग ओपन करोगे और यहाँ पर लिखोगे कॉन्टैक्ट अस। और ये जो कॉन्टैक्ट अस है ये कहाँ पर है, तो बॉडी के लेफ्ट सेक्शन में है। तो आप यहीं पर एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, ताकि आपका जो कॉन्टैक्ट अस है वो बॉडी के लेफ्ट पोर्शन में दिखे, कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद आप सब हेडिंग जो कि H2 आपने यूज किया उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद कुछ लोगोज हैं आपको यूज करना है। तो लोगो आप कहाँ से लाओगे, लोगो आपने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है और जो HTML फोल्डर में है फाइल आपका, उसी में आप सभी इमेज को पेस्ट कर चुके हैं। सभी का नाम आपने जो रखा है, मैं यहाँ जो नाम है वही यूज़ करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, व्हाट्सएप के लोगो को डालो और इसको हाइपरलिंक से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो आपने एंकर टैग को यूज किया, href इज इक्वल टू व्हाट्सएप का वेबसाइट है wa.me/country कोड और आपका नंबर जो है वो 7903851693। ये आपके लिंक में
चला गया है, आपके हाइपरलिंक में चला गया। और यहाँ आप को व्हाट्सएप नहीं लिखना है, टेक्स्ट को नहीं यूज़ करना है, किसको यूज़ करना है, व्हाट्सएप लोगो को। तो आप IMG टैग को यूज़ करोगे, IMG टैग, और इसमें सोर्स इज इक्वल टू, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, IMG टैग को यूज़ करोगे और सोर्स इक्वल टू whatsapp.jpg। ठीक है, आपने यूज़ किया है जो आप लोगो डाउनलोड किए हैं उसका नाम और इसका एक्सटेंशन। चूँकि IMG का क्लोजिंग टैग नहीं होता है तो IMG का क्लोजिंग टैग नहीं लिखेंगे, और एंकर टैग को हम क्लोज कर देते हैं, तो व्हाट्सएप का लोगो आपके वेब पेज पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप फेसबुक के लोगो को डालोगे तो सबसे पहले लिंक क्रिएट करोगे, href इक्वल टू फेसबुक का क्या है fb.com/ आपका जो प्रोफाइल का यूज़र नेम है वो डाल दोगे। जैसे मेरा है sun.azad, मैंने ये डाल दिया। उसके बाद इसको आप क्लोज करोगे और फेसबुक का लोगो डालोगे, srg सोर्स में fb.jpg नाम से वो फोटो इमेज लोगो सेव है आपके फ़ोन में, तो और एंकर टैग को आप क्लोज कर दोगे तो फेसबुक का लोगो आ जाएगा। उस पर जब यूज़र क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक प्रोफाइल में वो चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप डालना चाहते हो लिंक्डइन, तो इसमें भी आप क्या करोगे, href इज इक्वल टू linkedin.com/sun.azad। आप अपने प्रोफाइल के एड्रेस को डाल चुके हैं और इसको भी ईमेल से आप कनेक्ट करोगे, IMG src इक्वल टू linkedin.jpg, और एंकर टैग को आप क्लोज कर दोगे। उसके बाद टेलीफोन है, नंबर आपको डालना है, href इज इक्वल टू, इसका मैंने बताया, टेल कंट्री कोड, आपका मोबाइल नंबर 693, और इसमें भी आप इमेज यूज़ करो क्या, IMG src इक्वल टू सपोज कीजिए tel.jpg आपके लोगो का नाम है, और एंकर टैग को आप क्लोज कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही जीमेल है, तो जीमेल के लिए आप यहाँ, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं जीमेल ऐड नहीं करता हूँ, आप ऐड करोगे। या ईमेल आईडी कैसे ऐड करते हैं आपको मैं बता चुका हूँ। सिंपली आपको एक एंकर टैग ओपन करना है, उसमें href में मेल टू आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, href की वैल्यू को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको जीमेल का जो लोगो आपने फ़ोन में डाला है, आपने जो कंप्यूटर में HTML फोल्डर में डाला है उसको लोड कराना है, मतलब IMG टैग को यूज करके src एट्रीब्यूट से आप इस फाइल को .html एक्सटेंशन के साथ सेव करोगे। सेव करने के बाद इसको ओपन विथ ब्राउज़र, कोई भी क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर में रन करोगे। जब ब्राउज़र में आपका कोड रन करेगा, वेब पेज लोड होगा, तो आपको कुछ इस तरह का वेब पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पर व्हाट्सएप का लोगो होगा, फेसबुक का लोगो होगा, लिंक्डइन का लोगो होगा, टेलीफोन का लोगो होगा, जीमेल का लोगो होगा। अब आप जिस पर भी क्लिक करोगे उस सोर्स से आपको कांटेक्ट हो जाएगा, मतलब जो वेब पेज का ऑनर है उसके उस प्रोफाइल से आप कनेक्टेड हो सकते हो, और इस तरह से आप अपने वेब पेज में कॉन्टैक्ट अस सेक्शन को ऐड कर सकते हो। तो आज इतना ही। आज हमने देखा कि हाइपरलिंक को हम कैसे अपने वेब पेज में यूज करते हैं, हाइपरलिंक के हेल्प से हम लोग कैसे बहुत सारे URL को अपने वेब पेज में डाल सकते हैं, टेलीफोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, फेसबुक कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग हाइपरलिंक। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।